अस्सलामुअलैकुम वीवर्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल आरजे व्लॉग्स। तो वीवर्स, ये है शाम शाम का टाइम, शाम के अफ्तार बनाने का टाइम है। तो यहाँ पर देखें, आज मैं बना रही हूँ नमक पारे और खस्ता। तो मैंने उसका डो बनाकर तैयार कर लिया था और यहाँ पर देखिए मैं बना रही हूँ नमक पारे। तो इस तरह से मैंने काट लिए हैं नमक पारे को, और फिर दूसरा डो जो बनाया है वो भी इस तरह से जितना पतला आप बेल सकें आप बेलें। अच्छा, डो बनाने में मैंने क्या डाला था ना, मैदा है और मोयन डाला है घी का, और हल्का सा नमक डाला है बस। घी थोड़ा अच्छे से डालेंगे मोयन के लिए, ताकि हमारा जो नमक पारे का खस्ता बने। और जो थोड़ा सा डो में बचा के रखी थी ना, तो उसका मैंने खस्ता बना लिया था। तो व्यूअर्स, आप लोग बताएं कि आप लोग क्या क्या बना रहे हैं और रमज़ान को किस तरह से सेलिब्रेट कर रहे हैं। वैसे तो रमज़ान का महीना बहुत ही बाबरकत महीना है, और रमज़ान का महीना जब मिल जाए ना, तो कोशिश ये करनी चाहिए कि हमें एक भी रोज़ा मिस नहीं करना चाहिए। क्योंकि एक भी रोज़ा अगर हम बिला गरज, बिना किसी तकलीफ़ या बीमारी के छोड़ते हैं ना, तो उसके बदले चाहे हम पूरी ज़िंदगी रोज़ा रखते रहें, उस एक रोज़े का कोई भी, हम उस एक रोज़े की कमी को पूरा नहीं कर सकते हैं। ये कौल रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया है। तो बताएं, बहुत से लोगों को देखिए कि ज़रा सा भी थोड़ी सी तकलीफ़ हुई और उन्होंने रोज़ा छोड़ देते हैं। तो रमज़ान के महीनों की जो रोज़े हैं ना, उनकी अहमियत को हमें समझना होगा। यहाँ पर मैं बना रही थी खीर। तो खीर में मैंने चावल डाल दिया था, चावल के साथ ही मैंने इलायची भी पीस लिया था, और ये मैंने बादाम पीस के डाला है, क्योंकि जब खड़ा आता है ना तो सब लोग निकाल देते हैं, तो मैंने इसमें बादाम ही पीस के डाल दिया था। तो व्यूअर्स, हम लोग बातें कर रहे थे कि रमज़ान का जो महीना है वो कितना बाबरकत महीना है। एक और हदीस में रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया है कि रमज़ान में जो रोज़ा रखता है ना, तो उस रोज़ेदार के लिए जन्नत में एक दरवाज़ा है जिसका नाम है रेयान। तो जो रोज़ेदार होगा वो क़यामत के दिन उसी दरवाज़े से जन्नत में जाएगा, और कहा जाएगा कि जो रोज़ेदार हैं वो इस दरवाज़े से आएँ। और जब रोज़ेदार उस दरवाज़े से अंदर जाएंगे, उसके बाद दरवाज़ा बंद हो जाएगा, क्योंकि वही उस दरवाज़े से जाएगा जो रोज़ा रखता होगा। तो रमज़ान के महीने के जो रोज़े हैं ना, उनकी हमें बहुत ही ध्यान से उसके बारे में सोचना चाहिए। और ज़रा सी भी अगर हमें थोड़ी मोड़ी तकलीफ़ है तो उन सबको नहीं देखना चाहिए। हाँ, अल्लाह ताला ने रमज़ान के महीने में हमको थोड़ी सहूलत दी है कि अगर हम बीमार हैं, बिना दवा के हमारा काम नहीं चल रहा है, तो फिर हम रोज़े छोड़ सकते हैं, लेकिन उसका भी बाद में रखने का है। और दूसरी जगह, एक जगह और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं कि किसी शख्स ने किसी रोज़ेदार को अफ्तार करवाया, तो उस शख्स को भी सवाब मिलेगा जितना सवाब रोज़ेदार के लिए होगा। रोज़ादार के अपने सवाब में से कुछ भी कमी नहीं की जाएगी। तो यानी कि इन हदीसों से हमें ये पता चलता है कि रोज़ा रखना कितनी बड़ी फजीलत है, और रोज़ादार को रोज़ा अफ्तार कराना भी एक बहुत ही सवाब का अमल है। अगर कोई ऐसा इंसान जो कि रोज़ा नहीं रखता फिर भी वो रोज़ेदार की रफ्तार का एहतमाम करता है, तो अल्लाह ताला उसको भी
एक रोज़ेदार के बराबर का सवाब देता है। तो व्यूअर्स, हम सबको भी रोज़े रमज़ान के महीनों में यही चाहिए कि हम लोग भी पूरी मुस्तैदी के साथ जो है रोज़े को रखें। तो ये हमारा जो वीडियो है ये 4 रमज़ान की है। 3 रमज़ान का व्लॉग मैंने नहीं बनाया और इस दिन ना मैं सहरी में भी नहीं उठी थी, लेकिन बिना सहरी के हम लोगों का रोज़ा था। तो अगर आप घर में रहें, बाहर ना निकलें, तो इस दिन मैं स्कूल भी नहीं गई थी, तो रोज़ा बहुत ही अच्छा गुज़र जाता है, मतलब पता नहीं चलता रोज़ा। तो यहाँ पर देखें हमारा नमक पारा कितना अच्छा फ्राई हो रहा है। तो इस तरह से अच्छा रमज़ान के महीने में ना तो मुझे ये नमक पारा और खस्ता अक्सर मैं बनाती हूँ और मुझे काफ़ी अच्छा भी लगता है। तो व्यूअर्स, आप लोग बताएं कि आप लोग क्या क्या बनाते हैं, क्या जो चीज़ें मैं बनाती हूँ वही सब आप लोग भी बनाते हैं। ज़्यादातर ऐसा ही होता है कि सभी के घरों में करीबन जो है एक ही जैसे सामान बन रहे होते हैं। अब कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो लोग यूट्यूब से देखकर डिशेस बना रहे हैं नई नई, लेकिन रमज़ान का जो मज़ा उसके टिपिकल रेसिपी में है ना, वो कहीं और नहीं मिलता। अगर आप रमज़ान के अफ्तार के टाइम पिज़्ज़ा खा लें या बर्गर खा लें तो वो मज़ा नहीं आता जो कि आपको चना चाट और पकौड़ी और फ्रूट चाट और इन सब चीज़ों में आता है। तो यहाँ पर हम लोग अफ्तार के लिए प्लेटें सबकी बना ली हैं और अफ्तार हम लोगों का हो गया है। अच्छा, अफ्तार खोलने के बाद ना मैं फिर बिल्कुल जैसे इस तरह से हो जाता है ना, जैसे पूरा बदन जो है वो सनसनाने लगता है, तो मैं फिर थोड़ी देर आराम करती हूँ। तो उसके बाद फिर मैं उठी और मैंने चाय बनाई और फिर यहाँ पर आज आया था मटन स्टू बनाना था, तो यहाँ पर मैं मटन स्टू बना रही हूँ। और दूसरे दिन ये सुबह की क्लिप है, मैं स्कूल गई थी। तो स्कूल में आजकल हमारे एग्ज़ाम वगैरह ख़त्म हो गए हैं, बस कॉपियाँ चेक हो रही हैं। तो यहाँ पर मुझे फ़ोन आया था, तो मैं फ़ोन करने बाहर आई ना, तो मैंने थोड़ी सी वीडियो अपने स्कूल की बना ली थी। और यहाँ पर देखिए हम लोग बैठकर कॉपियाँ चेक कर रहे हैं, बस यही काम है इस समय। तो वीडियो आप लोगों को कैसी लगी, अच्छी लगी हो तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें चैनल को। अल्लाह हाफ़िज़।